नमः सिद्धेभ्यः। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवा नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर जी की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमारे मन को एक निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाली होती है, क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। और ऐसे आत्म सुख की प्राप्ति का परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें आयाम प्रदान किया है, जिसके माध्यम से हम अपने ही मन के समीचीन रूप विकल्प का सम्यक रूप से समाधान निर्ग्रंथ गुरु के मुखारबिंदु से प्राप्त करके अपने आत्मा के कल्याण का पथ प्रशस्त करते हैं। आप भी अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी अप्रत्यवेक्षता और अप्रमार्जित का अर्थ क्या होता है, इन दोनों का समीचीन उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। आचार्य भगवान उमास्वामी महाराज अपने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में 7वें अध्याय में व्रत और शील के विषय में व्याख्यान करते हुए उसके अतिचारों का व्याख्यान समझाने का प्रयास करते हुए सूत्र नंबर 34 में कहते हैं कि अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संसरणोपकरण नादर स्मृत्युनुपस्थानानि। ये जो 5 अतिचार है, ये प्रोषोधोपवास व्रत के स्वीकार किए जाते हैं। जो श्रावकों के लिए 5 अणुव्रत और 7 शील कहे, उनमें से ये प्रोषोधोपवास व्रत जो शील रूपी स्वीकार किया जाता है, उस प्रोषोधोपवास व्रत के ये 5 अतिचार है, जिसमें से 2 शब्दों के विषय में आपका विकल्प है अप्रत्यवेक्षित और अप्रमार्जित। स्पष्ट रूप से यहाँ समझना होगा, प्रत्यवेक्षित ये अर्थ देखने के अर्थ में या देखने के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, और अप्रत्यवेक्षित का अर्थ होता है जो आँखों से देखे बिना जीव है अथवा नहीं है, ऐसा बिना आँखों को देखे, मतलब बिना आँखों से देखे ही वस्तु का प्रयोग करना या आसन आदि का प्रयोग करना, उपकरण का जो प्रयोग बिना देखे किया जाता है वह अप्रत्यवेक्षित है। प्रत्यवेक्षित का, जैसे मैंने कहा, अर्थ सामान्य रूप से देखना है, और बिना देखे इस अर्थ में अप्रत्यवेक्षित स्वीकार किया जाता। अप्रमार्जित का अर्थ भी बिल्कुल ऐसा ही ग्रहण करना होगा। प्रमार्जित का अर्थ होता है प्रमार्जन करना, मार्जन करना, या किसी कोमल उपकरण से, जैसे मुनिराज पिच्छी से मार्जिन करते हैं, श्रावक भी अपने पास के कोमल उपकरणों से, कोमल वस्त्र आदि से भूमि का, साधनों का, उपकरणों का एक प्रमार्जन करते हुए पहले आँखों से देखेंगे, उसका प्रमार्जन करेंगे, फिर उसका प्रयोग करेंगे। अगर बिना किसी कोमल उपकरण के प्रयोग के, बिना उसका मार्जिन किए, बिना
मार्जिन की उसका प्रयोग किया जा रहा है तो पूर्ण रूप से ये स्वीकारना वह अप्रमार्जित है। सामान्य रूप से दोनों शब्दों को निषेधात्मक करने के लिए शब्द के पहले अ जोड़ा है, अर्थात प्रत्यवेक्षित देखना, प्रमार्जित यानी मार्जन करना। जहाँ बिना देखे बिना मार्जन किए ही वस्तु का प्रयोग किया जा रहा है, भूमि में वो उत्सर्ग आदि किया जा रहा है, क्योंकि ये प्रोषदोपवास व्रत के अतिचार कहे हैं। तो माना कि प्रोषदोपवास करते समय व्यक्ति थक गया और थका हारा ये सोचता है चलो आज प्रोषदोपवास है, आज उपवास है, बिना देखे ही चटाई पे बैठ गया, बिना देखे ही वस्तु का प्रयोग कर लिया, बिना देखे बिना मार्जिन किए ही अपने मल का विसर्जन उसने कर लिया। तो ये जो कुछ भी बिना देखे बिना समझे बिना मार्जिन किए है, इस अर्थ में ही अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान के साथ साथ संस्तर उपकरण का प्रयोग करना, ये सब कुछ उस प्रोषदोपवास व्रत के अतिचार रूप स्वीकार किए गए हैं। इसलिए ये विवेक रखे कि इसका समीचीन उपयोग नहीं किया जाता, अपितु ये अतिचार रूप होने से इन अतिचारों से बचने का उपदेश आचार्य भगवंतों ने दिया है। प्रमार्जन करके आँखों से देखकर ही वस्तु का संस्तर का उपयोग करना या अपने व्युत्सर्ग समिति का या व्युत्सर्ग आदि मल का कार्य करना, ये सब कुछ देखकर मार्जिन करके ही करना, ऐसा वहाँ पर समझना होगा। अप्रमार्जित अप्रक्षवित का कोई समीचीन उपयोग नहीं है, उससे बचने का उपदेश आचार्य ने दिया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। एक छोटा सा बालक अशोका गार्डन भोपाल मध्य प्रदेश से अर्चित जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न करें। महाराज श्री, झूठ किसे कहते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। झूठ एक पाप है जो सत्य नहीं है, यानी योग्य नहीं है, वह पूर्ण रूप से झूठ की ही श्रेणी में आता है। जैसे मात्र झूठ बोलना ही झूठ नहीं है, अपितु हमारे लिए जैन दर्शन में, जैन धर्म में तीर्थंकरों ने, आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट कहा है कि आपके किसी भी प्रकार की भाषा का प्रयोग जो दूसरे के लिए ठेस पहुंचाने वाला है, दूसरों की निंदा करने रूप है या धर्म की अप्रभावना रूप कार्य हो रहा है, ये पूर्ण रूप से झूठ के ही श्रेणी में आने वाला है। इसलिए ये बेटा बहुत अच्छे से समझना होगा कि मात्र झूठ बोलना, असत्य बोलना इतना ही झूठ नहीं है, अपितु जो जैसा नहीं है या जो जैसा होने पर भी किसी को दुख देने वाला है, किसी को कष्ट देने वाला है, उसकी मान प्रतिष्ठा को ले ठेस पहुंचाने वाला है, उसकी निंदा रूप है, तो नियम से उसे झूठ ही स्वीकार किया जाता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं नहीं हमने देखा है, वह आंखों देखा सत्य हो सकता है, पर मात्र आंखों से देखा हुआ हर कार्य सत्य ही हो ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि कुछ दिखावे के लिए भी कार्य किए जाते हैं, कुछ सत्य होने पर भी उस सत्य को धर्म की प्रभावना के लिए उस व्यक्ति के जिसने गलती की है या कुछ विपरीत कार्य किए हैं उसकी रक्षा के लिए व्यक्ति को जो कार्य किया जाना चाहिए वही सत्य हो सकता है, और उससे विपरीत जो कुछ भी है वह पूर्ण रूप से झूठ ही है, झूठ के ही श्रेणी में आता है। इसलिए ये समझना होगा कि मात्र झूठ पाप रूप ही नहीं, मतलब मिथ्या वचन करना ही झूठ नहीं, अपितु क्रियाओं में भी जो विपरीतताएं आ रही है, किसी को दुख पहुंचाने वाले वचन हैं, आगम के विरुद्ध के वचनों को भी आचार्यों ने झूठ ही कहा है। जो धर्म है, जो सच्चाई है, उसे समझते हुए वह सच्चाई किसी को दुख देने वाली ना हो, ऐसा ही वह सत्य सत्य होता है। उसके अलावा सब कुछ झूठ की ही श्रेणी में आता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मीना जैन भोपाल मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री, अगर हमारा स्वाध्याय का नियम है और हम प्रवचन सुन लेते हैं तो क्या हमारा नियम पूरा हो जाएगा?
हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम में आचार्य भगवंतों ने 5 प्रकार के स्वाध्याय की भूमिका बताई। उमा स्वामी महाराज तत्वार सूत्र में कहते हैं, वाचना, प्रचना, आमनाय, धर्मोपदेश, अनुप्रेक्षा रूप, ये 5 स्वाध्याय हैं। और इन 5 प्रकार के स्वाध्यायों को जीव अपने समय की परिस्थिति की अनुकूलता से कर सकता है। आवश्यकता नहीं है कि स्वाध्याय का नियम है तो मात्र आप ग्रंथ खोलकर ही स्वाध्याय करें। अन्य प्रकार से भी आप अपने स्वाध्याय के नियम को पूर्ण कर सकते हैं। माना कि किन्हीं कारणों से आप ग्रंथों का पठन पाठन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय पर जो आपको कुछ ग्रंथों के श्लोक माना कि याद है, तो उनको दोहराने से भी आपका स्वाध्याय का नियम पूर्ण हो सकता है। पर ये ध्यान रखें कि स्वाध्याय का नियम लेते समय आपने किस प्रकार से नियम लिया है, ये भी समझने की आवश्यकता है। अमुक ग्रंथ का पारायण करने रूप आपने स्वाध्याय का नियम लिया है, तो स्वाभाविक रूप से आपको उसी प्रकार से ही उस नियम का परिपालन करने की आवश्यकता है। और माना कि किन्हीं कारणों से उसका पालन नहीं हो पा रहा है, जैसे यात्रा आदि में या कहीं अशुद्ध स्थानों पर पहुंचने से ग्रंथ खोलकर पढ़ना संभव नहीं हो पाता है, तो उसके लिए जो अन्य प्रकार के 4 स्वाध्याय कहे हैं, प्रच्छना स्वाध्याय कहा है। जैसे कि आपने अभी सम्यक समाधान में प्रश्न पूछा और उसका उत्तर आप प्राप्त कर रहे हैं, तो चाहे साक्षात सामने प्राप्त करें या आजकल बहुत सारे जो आधुनिक साधन प्राप्त हो चुके हैं, टीवी, मोबाइल, उनके माध्यम से भी आप प्रश्नों के उत्तर को सुन रहे हैं, तो ये सम्यक समाधान सुनना भी प्रश्न नाम का स्वाध्याय हो जाता है। आमना, धर्मोपदेश, जो ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, पूरा स्वाध्याय नहीं कर पा रहे हैं, किन्हीं ग्रंथों के श्लोकों का जोर से उच्चारण करना, या जो श्लोक याद है उन 2-4 श्लोकों को पुनः पुनः स्मरण करते हुए उनका उच्चारण करना, ये अनुप्रेक्षा आमना रूप भी स्वाध्याय हो सकता है। या जो विकल्प आपके मन में है कि प्रवचन सुनने से क्या स्वाध्याय पूर्ण हो जाएगा, हाँ, विषमता है तो उस समय पर आपने प्रवचन सुन लिए है तो आपका स्वाध्याय का नियम पूर्ण होगा। अन्यथा ये ध्यान रखें कि नियम है तो आपको जैसा नियम है वैसा ही परिपालन करना होगा। मतलब अगर आपने ग्रंथ का पारायण रूप नियम लिया है तो आपको वैसा ही स्वाध्याय करना होगा। किन्हीं विषमता के कारण से अगर आपने स्वाध्याय नहीं कर पा रहे हैं तो प्रवचन सुनने से आपका नियम पूर्ण होगा, पर उसमें प्रमाद किंचित भी उचित नहीं है। आपने नियम स्वाध्याय का लिया ग्रंथ पारायण का और अनावश्यक रूप से चलो आज नहीं कर लिया, कोई बात नहीं, प्रवचन तो सुन लिए, ऐसे करते हुए दोष लगाने की आवश्यकता, अतिचार लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, विषमता के लिए ये धर्मोपदेश भी स्वाध्याय है, पर माना कि आपने नियम लेते समय ही ये छूट रखी है कि किन्हीं कारणों से नहीं हुआ तो हम प्रवचन सुन के ही अपना स्वाध्याय पूर्ण कर लेंगे, मान लेंगे, तो उसमें कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। वेदिका जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न कराएं कि महाराज जी, जो परिवार के जन, हमारे परिचित लोग या जो हमारे अन्य जानने वाले हैं, मित्र वगैरह हैं, जो मंदिर नहीं आते, उन्हें प्रतिदिन मंदिर आने के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर नहीं आता है, उन व्यक्तियों को, उन श्रावकों को उनके ही तरीके से समझाने की आवश्यकता है। मतलब अगर वह व्यक्ति बुजुर्ग है तो उनको उनकी भाषा में, बालक है तो उनको उनकी भाषा में समझाने की आवश्यकता है कि प्रतिदिन मंदिर जाने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, उससे क्या विशेषताएं हो सकती है, ये उनको उनकी तरीके से समझाने की आवश्यकता है। जैसे कोई बालक मंदिर नहीं जा रहा है तो उसके लिए समझाने की आवश्यकता है कि बेटा, पढ़ाई के लिए या तुम्हारे आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए आपको भगवान के मंदिर में जाना, प्रतिदिन अभिषेक आदि करना, या कुछ नहीं है तो कम से कम भगवान के मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करना, ये तो अनिवार्य ही है। आप जैन कुल में जन्मे हो
और जैन कुल में जन्मे हैं तो इतना तो कर्तव्य बनता ही है कि हम जिनेंद्र भगवान को माने, प्रतिदिन उनके दर्शन करें। ये बच्चों के लिए समझाया जा सकता है। अगर आपसे कोई बुजुर्ग है, वृद्ध है, जो मंदिर जाता था, छोड़ चुके हैं या जाते ही नहीं है, तो उनके लिए उनके तरीके से समझाने की आवश्यकता है। आप स्वयं जाते हैं तो उनसे कह सकते हैं कि हम जा रहे हैं तो हमें ऐसा मंदिर जाने से फ़ायदा प्राप्त हुआ है तो आपको भी जाना चाहिए आदि। उनको उनके तरीके से समझाते हुए ये विशेषता को प्राप्त किया जा सकता है। पर सामान्य रूप से ये ध्यान रखें कि जैन कुल में व्यक्ति जन्मा है तो कम से कम प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना ये उसके लिए नियम होना आवश्यक नहीं अपितु अनिवार्य है। बिना जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए कोई भी जैन कहलाने वाला नहीं हो सकता। इसलिए इसका बोध करते हुए उनको उस प्रकार से प्रेरणा देनी होगी, क्योंकि आप छोटों को भी बहुत बड़े बनकर ज्ञान दे दोगे तो वो छोटे मानने वाले नहीं हैं, या बड़ों को आप छोटे हैं तो आपसे बड़ों को आप ज्ञान देंगे तो भी वो मानने वाले नहीं हैं। तो उनको उनकी तरीके से, मतलब जैसा सामने वाला व्यक्ति है वैसा ही उसके लिए समझाने का प्रयास करना होगा कि ऐसा नहीं, ऐसा करने से काम होगा। ऐसे अनेकानेक तर्क देकर पुण्य प्राप्ति, उसकी कार्यों में सफलता, जीवन में अच्छाई आदि सब कुछ देव दर्शन के फलों का व्याख्यान उनके सामने करना होगा। और स्वयं आप जाते हैं तो आपने जो देव दर्शन के बाद में प्राप्त किया है, अनुभव किया है, उस विशेषता को भी वहाँ सबके सामने रखने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से वह मंदिर नहीं जाने वाला जाने की संभावना है। पर यह भी ध्यान रखें कि उस व्यक्ति के मंदिर ना जाने के चक्कर में आप अपने परिणामों को खराब करने का प्रयास ना करें। उसको समझाने के पीछे हम अपने पुण्य को, अपने धर्म को बिगाड़ने का किंचित भी विचार ना करें, यही श्रेष्ठतम हो सकता है। सामान्य रूप से समझाए, प्रयास करे कि वो व्यक्ति मंदिर जाना चाहिए, पर माना कि किसी प्रकार से वो मान ही नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में माध्यस्थ होते हुए अपने स्वयं के धर्म ध्यान को और वृद्धिंगत करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रत्यक्षाचार्य पंडित अखिलेश शास्त्री, रामगढ़, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, जो सम्यक शिखर जी का अपना विहार चल रहा है उसके बीच में परम पूज्य लोहाचार्य कृत जो सम्यक शिखर महात्मा ग्रंथ है उसमें एक वर्णन आया था, आपके श्री मुखारविंद से सुना कि सम्यक शिखर जी की यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व विधान रथोत्सव आदि करना चाहिए और सम्यक शिखर की विधान की उसका वंदना के बाद आकर के पुनः विधान आदि करना चाहिए। तो ये तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन इसमें से एक जिज्ञासा हमारी निकल के आई है कि जो लोग दूसरों के पैसों से या दूसरों के द्वारा रैली आदि के माध्यम से वंदना करते हैं तो क्या उनको भी वंदना का फल प्राप्त होगा, या उस द्रव्य जो खर्च कर रहा है उसको ही उस वंदना का फल मिलेगा? हे स्वामी, मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु। शाश्वत सिद्ध क्षेत्र जो सम्मेद शिखर के नाम से विश्व विख्यात है, उस भूमि का ऐसा सातिशय पुण्य है कि उस भूमि की वंदना जो जीव साक्षात अपने विशुद्ध भावों के साथ करता है वह नियम से उस तिर्यंच, नरक आदि अशुभ गतियों से अपने आप को दूर रखने का प्रयास करता है। और जैसे सम्मेद शिखर महात्मा ग्रंथ में आचार्य भगवंतों के अनुसार जो कथन प्राप्त होता है, वहाँ जो विशेषताएं लिखी है, मतलब किस प्रकार से रथोत्सव करते हुए भगवान की सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने के लिए जाना चाहिए, किस प्रकार से लौटते हुए आनंद उत्साह के साथ, वैभव के साथ उन क्रियाओं को प्राप्त करना चाहिए, ये सत्य और परम सत्य लिखा है। इस परिप्रेक्ष्य में ये समझे कि जो ऐसा कार्य कर रहे हैं, मतलब जो संघपति बन रहे हैं, चतुर्विध संघ को ले जा रहे हैं, स्वयं सेठ है, स्वयं कार्य कर रहे हैं, तो वो तो पुण्य के भागी है ही, क्योंकि उन्होंने अपना द्रव्य खर्च किया है, समय खर्च कर रहे हैं, भावनाओं को संजो रहे हैं, तो वे तो स्वयं में अपने आप में पुण्य के भागी है और विशेष पुण्य के भागी है। जैसे ग्रंथ को अगर पढ़ा जाए तो ग्रंथों में बहुत अच्छा व्याख्यान करते हुए लिखा गया है कि
कई सारे ऐसे राजा हुए, कई सारे ऐसे सेठ हुए जिन्होंने एक बार सम्यक शिखर की वंदना की, चतुर्विध संघ की साथ साथ उसके निमित्त से उन्होंने आने वाले भवों में मुक्ति को प्राप्त कर लिया। कई जगह तो ऐसा भी देखने में आया है, कथन में आया है कि विशेषता इतनी 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 प्राप्त हुई कि जिसको जो प्राप्ति करनी थी, मतलब जो धनहीन था उसे धन की प्राप्ति हो गई, जो पुत्रहीन था उसे पुत्र प्राप्ति हो गई। तो जो जिस अभिप्राय से वहाँ पहुँचता है उसके जीवन में उस कार्य की सिद्धि अवश्य ही होती है। इसलिए ये ध्यान रखें कि मात्र कृत करने वाला यानी स्वयं द्रव्य खर्च करने वाला ही नहीं, उसके लिए स्पष्ट रूप से आचार्यों ने लिखा है कि कृत कारित और अनुमोदना यानी स्वयं करना, दूसरों से करवाना और दूसरे करने वालों की अनुमोदना करना, जैसा जैसा बने वैसा इस तीर्थ वंदना तीर्थ यात्रा के लिए जो सहयोग करता है जिस भी प्रकार से, वह उस विशेष विशेष फल को प्राप्त होता है। ये तो सत्य है कि जो स्वयं का द्रव्य खर्च करेगा, स्वयं का समय खर्च करेगा, स्वयं जाके यात्रा करेगा, उतना तो पुण्य उन सभी को नहीं लग सकता है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है अनुमोदना का पुण्य कारित या कृत जैसा नहीं हो सकता। तो जो व्यक्ति वहाँ मात्र अनुमोदना के रूप में चल रहे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जो अन्य प्रकार से आज भी देखा जाता है कि बहुत सारे सेठ श्रावकों को जिन्होंने आज तक कभी वंदना नहीं की है, ऐसे बहुत सारे श्रावकों को यात्रा करवाते हैं। तो वहाँ अगर उनके भाव अच्छे हैं, किन्हीं प्रकार का उन्हें विकल्प नहीं है, संक्लिष्टता नहीं है, हीन भावना नहीं है, तो वे उत्कृष्ट भावों के निमित्त से उस यात्रा का विशेष फल प्राप्त कर सकते हैं। वैभव का प्रदर्शन करते हुए या विशेष वैभव के साथ जो जानने का व्याख्यान किया है, वहाँ आचार्य भगवान कहते हैं जिनका सामर्थ्य है और जिसका जितना सामर्थ्य है, माना कि किसी का सामर्थ्य नहीं है वैभव के साथ या बहुत बड़े प्रभावना के साथ तीर्थवंदना करने का, पर भले ही बाहर का वैभव मिले ना मिले, पर अंदर के भावों के विशेष वैभव के साथ अगर विशुद्धि के साथ तीर्थवंदना की है तो स्वाभाविक रूप से उसका विशेष फल उस रूप आपको प्राप्त होगा ही होगा। इसलिए व्यक्ति किसी भी प्रकार से एन के एन प्रकार से उस सम्यक शिखर यात्रा वंदना की कृतकारित अनुमोदना से या अन्य किसी प्रकार से उसके लिए सहयोग करता है, नियम से वह भी आने वाले समय में अपने विशुद्ध भावों से, अपने भावों के विशेष विशेष वैभव के कारण से, नियम से वो भी मुक्ति को प्राप्त होने की संभावना हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती नेहा जैन, दमोह मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी। बच्चों में अगर क्रोध आए तो इसको कैसे शांत किया जाए, और एक अच्छी माँ का क्या कर्तव्य है जो बच्चे को अच्छे धर्म मार्ग पर ले जाए? नमोस्तु महाराज जी। एक माँ अपने बच्चों को चाहे तो डॉक्टर बना सकती है और चाहे तो डाकू भी बना सकती है। नाम राशि दोनों की समान होने पर भी जैसे संस्कार एक माँ विशेष करके देती है, वह अपने उन संतानों को उस स्वरूप ही प्राप्त करते हुए देखने में आते। पिता और अन्य परिवारजनों के संस्कारों की अपेक्षा से सर्वाधिक अगर कोई संस्कार बच्चों में देने वाली होती है तो उसका नाम है माँ। और माँ जितनी स्वयं संस्कारित होगी, स्वाभाविक रूप से उतने ही विशेष संस्कार वह बच्चों में प्रदान कर सकती है, बच्चों को दे सकती है। इसलिए स्वयं संस्कारित होते हुए आगम ग्रंथों का कुछ एक ज्ञान प्राप्त करते हुए आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चों को बहुत अच्छे से धर्म मार्ग पर लगाते हुए देवशास्त्र गुरु क्या है, भगवान का अभिषेक पूजन कैसे किया जाता है, मुनिराजों को दान कैसे दिया जाता है, ये स्वयं करते हुए उनको दिखाने का प्रयास किया जाएगा तो आने वाली पीढ़ी अवश्य ही आपका अनुकरण करते हुए कुछ संस्कारों को, धर्म मार्ग को प्राप्त करने की पूर्ण संभावना हो सकती है। इसलिए ये ध्यान रखें कि जो विशेषताएं हैं, मतलब स्वयं में धर्म ध्यान के रूप में उनकी आदत आप दिखाते हुए बच्चों को डाल सकते हैं, और जिसके निमित्त से आप अपने जीवन में और आने वाली बच्चों की समय में भी बहुत सारा बदलाव अवश्य ही कर सकते। और रही बात कसायों की या क्रोध गुस्सा आदि की, तो मैं तो ये जानता हूँ और मानता हूँ
कि मात्र कहने से किसी में सुधार नहीं हो सकता। कहीं न कहीं घर परिवार में कोई ना कोई पुनः पुनः छोटी छोटी बातों में गुस्सा करता हुआ उन बच्चों ने देखा होगा, जिनके कारण से वे भी बच्चे कई बार उनके जैसा ही रिएक्ट करने का प्रयास करते। अगर पूरा परिवार ही धर्मात्मा है और घर में कभी किसी ने क्रोध गुस्सा किया ही नहीं है, तो किसी प्रकार से उन बच्चों में वैसे संस्कार नहीं होते। इसलिए ध्यान रखें कि जैसा परिवार रहेगा, और परिवार से भी मायने रखती है माँ। एक बहुत आदर्श माँ अपने बच्चों को उनके भविष्य को आने वाले समय से बिगाड़ने से बचाने का पूर्ण जिम्मा रख सकती है। स्वयं संस्कारित होते हुए बच्चों को अपने अनुकरण करने रूप संस्कार देने का पुरुषार्थ एक माँ को ही करना होगा, जिसके माध्यम से वह पूरे परिवार को संभाल कर रख सकती है। ये भी समझने की आवश्यकता है कि अनेक प्रकार के संस्कार या अनेक प्रकार की भूमिकाएं हो सकती है। मात्र पाठशाला के पुस्तकों को पढ़ाने से संस्कारित नहीं हो सकते, पर घर परिवार में, समाज में आपके परिवार का कैसा बर्ताव है, ये सब कुछ समझते हुए ही उसका निर्णय किया जा सकता है। यह पुरुषार्थ करें और आने वाले पीढ़ी को भी स्वयं संस्कारित होते हुए, स्वयं कषाय से बचते हुए उन्हें भी बचाने का प्रयास कराएं। यही आपके लिए सम्यक समाधान।